महबूबा मुफ्ती के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर केस दर्ज। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शमसुल हसन बल्ली ने कराया देशद्रोह का मामला दर्ज। तिरंगे के अपमान को लेकर सारे देश में हो हल्ला मचा देने वाले बयान को लेकर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भोपाल जिला अदालत ने बहस के बाद महबूबा मुफ्ती के मामले को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई हेतु 18/11/2020 तारीख दी है। वहीं संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शमसुल हसन ने कहा कि देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पुतला दहन और विरोध कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। शमसुल हसन बल्ली अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी सियासी राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ अपने और अपनी पार्टी के सम्मान की चिंता है, देश के तिरंगे की चिंता किसी को नहीं है। अगर देश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की चिंता होती तो अभी तक देशद्रोही सलाखों के पीछे होते। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शमसुल हसन बल्ली, उवैस लाला आबिद शोख, शहीद खान, आशिक अली उमीन उद्दीन ने इस देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री से मांग की है कि अविलंब महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर जेल में डालें। देश के का जो झंडे का, तिरंगे का कश्मीर में 23-24 तारीख को जो अपमान महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और लोगों ने जो तिरंगे का अपमान किया, इस देश के झंडे का अपमान किया, इसको लेके मैंने यहाँ एक परिवाद दायर किया है और उसमें मैंने लिखा है कि इस देशद्रोह का मामला बनता है। ऐसे लोगों को जो हमारे मुल्क में हवाएं और फ़िज़ाओं में जहर घोल रहे हैं, ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए। देशद्रोह का मामला अविलंब दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि झंडा राष्ट्रीय ध्वज के लिए, ऐसे तिरंगे के लिए लाखों सैनिकों ने, उलमा इकरामों ने, तमाम मुल्क के लोगों ने कुर्बानी दी। उस झंडे का अपमान हम हिंदुस्तान के लोग नहीं सहेंगे। या आप देश के, मैं प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से ये मांग करता हूं कि अविलंब महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी होना चाहिए थी, लेकिन क्या मजबूरी थी देश के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की, कि अभी तक उन लोगों ने इस मामले में कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया। बयानबाजी चल रही है कश्मीर में, पुतला दहन चल रहा है, बराबर हम लोग आपके टीवी चैनलों पे देख रहे हैं, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार नहीं किया। क्या वजह है, क्या मजबूरी है? मैं आपके चैनलों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, जम्मू कश्मीर के गवर्नर से सबसे गुजारिश करूँगा, ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार करें। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज लगाता है तो ये देशद्रोह का मामला बनता है। फ़ौरन इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। आज मैं वाहिद खान एडवोकेट, आज मैंने अपने पक्षकार की ओर से प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत एक परिवाद पेश किया है, जिसमें महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर और उनके सहयोगियों द्वारा जब ये देखा गया कि हमारा जो ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसका अपमान किया। चूँकि एक्ट के अनुसार नेशनल फ्लैग के साथ कोई दूसरा फ्लैग नहीं लगाया जा सकता। नेशनल फ्लैग की एक अपनी डिग्निटी है और जो सभी देशवासियों को, हमारे सभी नागरिकों के लिए वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्रिय है। उसको हमारे पक्षकार ने जब देखा और उसकी भावनाएं आहत हुई तो फिर हमसे चर्चा की गई और हमें बताया गया। तो फिर हमने यही प्लान किया कि इसकी लीगल रेमेडी तलाश की जाए, और लीगल रेमेडी यही है कि कानून में एक्ट मौजूद है और जो मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ दी नेशनल फ्लैग का जो एक्ट है, उसके अंतर्गत हमने लगाया और उसमें प्रावधान सज़ा के भी हैं और उनके ख़िलाफ़ आज हमने दायर कर दी है याचिका। उनको आरोपी बनाने के लिए माननीय न्यायालय के सामने वो जाना है। S15 के कोर्ट में वो फाइल हुआ है, नीति मैडम नाम भूल रहा हूँ, तो वहाँ विचार होगा, फिर केस रजिस्टर्ड होगा, ट्रायल चलेगा
और जो उन्होंने जिन लोगों ने जो किया है उन सबको हम लोग कोशिश करेंगे कि दंडित करें। हमारा उद्देश्य ये है कि आइंदा लोगों में ये चेष्टा ना हो, नई पीढ़ी के अंदर ये भावनाएं बने कि वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, हमारे राष्ट्रीय जो भी गरिमा है उसका मान सम्मान बना के रखें और उसकी अहमियत, इम्पोर्टेंस को उसको समझें। कोई भी चलता फिरता नहीं तो हर आदमी ऐसे करेगा। ये कोई खेल मजाक की चीज़ नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना लोगों को मालूम भी होना चाहिए, आना भी चाहिए, लोगों को करना भी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो दोषी है और निश्चित रूप से उसे दंडित भी किया जाना चाहिए। उसका प्रयास मेरी ओर से और मेरे साथियों की ओर से ये किया गया है, पक्षकार की ओर से भी, कि उन लोगों को एटलीस्ट दंडित किया जाए और दंड आदेश पारित किया जाए उनके खिलाफ, ताकि आइंदा भविष्य में होने वाले इस प्रकार के कृत्यों पर रोक लगाई जा सके, रोक लगे। दैट्स ऑल।